कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को बताया चुनाव आंदोलन। कहा ये किसान पंचायत नहीं, चुनाव पंचायत है। नमस्कार, एएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। एक दिवसीय भ्रमण पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी में मां शीतला अतिथि गृह सैयारा पहुंचे, जहां पर वो अपने पदाधिकारियों समेत जिले के पुलिस प्रशासन से लेकर विकास से संबंधित आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता है जो गरीबी कल्याण के मुद्दे हैं, किसान कल्याण के मुद्दे हैं और विकास के मुद्दे हैं, उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। अपने गृह जनपद कौशाम्बी के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुड़ जाने का आह्वान भी किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2022 में सपा, बसपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, तब भी जनपद की तीनों सीट सहित प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट लाकर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। 2014, 2017 और 2019 की तरह 2022 और 2024 में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी और प्रदेश को विकास के नए कीर्तिमान की ओर ले जाने का कार्य करेगी। बता दें कि सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि सरकार के माध्यम से गरीबी और किसानों का शोषण नहीं होने पाएगा, बल्कि सेवा करेंगे। किसानों के हित में केंद्र की मोदी एवं प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा काम किया है और शाहीन बाग की तरह तमाम मुद्दे भी देखने को मिलेंगे। किसानों के आंदोलन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव का आंदोलन है। किसान का आंदोलन तो सभी मुख्य विपक्षी दल की साजिश है। और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिले के सभी प्रशासन के, पुलिस के, विकास से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सरकार की प्राथमिकता है कि जो गरीब कल्याण के मुद्दे हैं, जो किसान कल्याण के मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उसमें कोई कहीं पर भी कमी न रह जाए, उसको प्राथमिकता के आधार पूरा किया जाए। इसके संबंध में अभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया और कार्यकर्ताओं से 2022 की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उस उत्साह को हम लोग संजोने का काम करेंगे और 2022 कौशाम्बी की 3 सीट सहित उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाएंगे। और प्रदेश में सरकार बनती है तो देश में सरकार बनती है भाजपा की, इसलिए 2022 और 2024 दोनों चुनाव को जोड़कर हम लोग देखते हैं। धन्यवाद। घोषणा भी आज आपने की है। हाँ, घोषणा भी दी है। अभी मैं यहाँ पर एक परिसर में एक बड़ा हाल आवश्यक है, जैसे कोई बैठक अभी संगठनात्मक हो और चाहे वो सरकारी बैठक हो और चाहे कोई विकास योजनाओं की बैठक हो, तो अभी जो हाल है उसकी कैपेसिटी छोटी है, इसलिए 500 लोगों के बैठने का एक कक्ष इसमें और अलग से बनाया जाए, इसके लिए मैंने घोषणा भी की है, इसके लिए निर्देश भी दिए। महापंचायत नंबर का नारा लगता है, चुनावी पंचायत है या किसानों की पंचायत है? देखिए, मैं ये बोल चुका हूँ कि जो किसान के नाम पर हो, किसानों के हित में सबसे ज़्यादा काम केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने किया। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो किसान के नाम पे मगरमच्छी आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनाव 22 का जैसे जैसे निकट आएगा, शाहीन बाग की तरह इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलेंगे। किसान आंदोलन नहीं, इसे चुनाव आंदोलन कहिए, किसान पंचायत की जगह इसे चुनाव पंचायत कहिए। इसके पीछे सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं जिनको भाजपा पसंद नहीं है, इसलिए उनसे हम कहना चाहते हैं यह नाटक करने की जगह 2022 में चुनाव है, सारे विरोधी एक साथ मिलकर के हमें भाजपा के खिलाफ लड़े। हमारे विचारधारा अच्छी होगी, हमारे काम अच्छे होंगे तो जनता आशीर्वाद हमें दी है, आगे देगी। और ये किसानों के कंधे पे कभी बंदूक रख करके, कभी शाहीन बाग के नाम पर ये जो कर रहे हैं वो करना बंद करें। धन्यवाद। एएफटी न्यूज 24 के लिए ब्यूरो चीफ आरपी यादव की रिपोर्ट।